दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहेंगे। कहते हैं ना कि अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। आप सब तानसेन को जरूर जानते होंगे जो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक थे। कहते हैं मुगल दरबार में तानसेन को इतनी प्रसिद्धि मिली और लगातार मिलती तारीफों को लेकर तानसेन के मन में अहंकार पैदा हो जाता है। तानसेन को लगता है हमसे बेहतर गायक कोई हो ही नहीं सकता। पर उसी दौरान तानसेन की मुलाकात बल्लभ संप्रदाय के एक संत थे विट्ठल नाथ जी। तानसेन की मुलाकात विट्ठल नाथ जी से होती है। तब विट्ठल नाथ जी ने तानसेन को गाने के लिए कहा। जब तानसेन गाना शुरू करते हैं, खासकर तानसेन वो गाया जो अकबर को बहुत पसंद था। तानसेन की गाने को सुनकर दरबार के सभी लोग चेतना विहीन हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विट्ठल सिंह ने तानसेन की कुछ कीमतें लगाई। कहा कि दरबार के प्रसिद्ध गायक को ध्यान में रखते हुए तानसेन को 1000 मुद्राएं और 2 कौड़ी का इनाम दिया जाता है। पर इन 2 कौड़ी की बात सुनकर तानसेन आग बबूला हो जाता है। इनको लगता है मुझे 2 कौड़ी का कह दिया, मैं 2 कौड़ी का गायक नहीं हूँ। इस बात को लेकर विट्ठल जी ने तानसेन को शांत रहने के लिए कहा और पास बैठे गोविंद स्वामी को गाने का इशारा किया। गोविंद स्वामी जब अपने भजन का राग छोड़ते हैं तो पास बैठे सभी लोग तानसेन सहित उनके भजन को सुनकर चेतना विहीन हो जाते हैं, खुशी से झूम जाते हैं। जब गायन का कार्यक्रम खत्म हुआ तब तानसेन विट्ठल नाथ जी के पास आते हैं, कहते हैं मुझे क्षमा करना प्रभु, आपने सही किया कि हमारी कीमत 2 कौड़ी की ही लगाई। तब जो विट्ठल नाथ जी तानसेन को कहते हैं सुनने लायक है। विट्ठल नाथ जी कहते हैं तानसेन ऐसी बात नहीं है, तुम तो उच्च कोटि का गायक हो, तुम्हारे सामने तो गोविंद स्वामी कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमने जो गाया है वो अकबर को खुश करने के लिए गाया है, अकबर को समर्पित किया है जो सिर्फ एक दरबार चलाते हैं, जो सिर्फ एक साम्राज्य चलाते हैं। इसलिए तुम्हारा दायरा बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन गोविंद स्वामी ने जो गाया है वह प्रभु को खुश करने के लिए गाया है, वह प्रभु को समर्पित कर दिया, ईश्वर को समर्पित कर दिया जो संसार चलाते हैं, सृष्टि चलाते हैं। इस प्रकार गोविंद स्वामी का दायरा बड़ा हो जाता है। कहते हैं वह तार का पेड़ ही किस काम का जिसकी पत्ते की छाया पृथ्वी पर ना मिले, इससे बेहतर तो जमीन पर पड़ी घास है जो जलती जमीन से पैरों को बचाती है। इतनी सारे वाक्यांश होने के बाद तानसेन को पूरी बात समझ में आ जाती है और तानसेन को लगता है कि कभी अपने हुनर पे घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तानसेन पूरी बात समझ जाते हैं।